बेटा मैंने कोई वहां पे डेरा डालना है क्या? चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। गालिबन आपको किसी ने ये बताया नहीं कि किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजे पे दस्तक देना जरूरी होता है। ये मेरा घर है, मुझे यहाँ कहीं पे भी आने जाने के लिए किसी भुलक्कड़ इंसान की इजाजत की जरूरत नहीं है। खैर, कैसे आना हुआ? ये याद दिलाने आई हूं आपको कि यहाँ रहना आपकी याददाश्त की तरह मुनासिब नहीं रहेगा। मेरा भी यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है। ये तो अच्छी बात है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से तशरीफ ले जाएं, वरना अगर आपको पता चलेगा ना कि आपकी नवासियां क्या कारनामे अंजाम दे रही हैं, ये पता चल कर तो आपको हार्ट अटैक ही हो जाएगा। मेरी नवासियां ऐसा क्या कर रही? ये तो आप उन्हीं से पूछे, वरना आप बोलेंगे मैंने कहा कुछ और आप समझे कुछ। हाँ, यानी आप फिर से सच को झुटला देंगे। बहुत माहिर है ना आप इसमें, है ना? बहुत समझदार हैं आप। अच्छा है। और हाँ, जाते जाते अपनी बेटी को साथ ले जाइएगा। आपको याद दिला दूं कि मेरी बेटी आपकी भावज, आसान लफ्जों में आपकी भाभी, आपके भाई के निकाह में है। वो यहां रहेगी या नहीं रहेगी, या ये रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा, इसका फैसला आप या मैं नहीं करेंगे, आपका भाई करेगा। इसलिए मुझसे नहीं, जाकर उससे बात करें। अरे तुम यहाँ बैठी हो? नहीं बैठ सकती क्या? नहीं नहीं, क्यों नहीं बैठ सकती? आखिरकार तुम इस घर की बड़ी बहू हो, जहां मर्जी आए उठो बैठो, कौन तुम्हें रोक सकता है? हाँ, वैसे तुम यहाँ कब तक रहोगी? मतलब है, अगर तुम यहीं पर ही रहोगी तो बेहतर नहीं है कि तुम भाईजान के कमरे में शिफ्ट हो जाओ? अरे जो बात है, तुम्हारी बेटियां तो तुम्हारी तरह शायद, बल्कि शायद नहीं, पक्का पक्का पसंद की शादी करेंगी। पसंद की शादी तो तुम्हारी बेटी ने भी की है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बेटी ने पसंद की शादी की, लेकिन मेरी बेटी की शादी में उसका सगा बाप और मामू दोनों शामिल थे। तुम तो बस दुआ करो कि तुम्हारी बेटियों का बाप राजी रहे, वरना तुम्हारी तरह तुम्हारी बेटियों को भी घर छोड़कर भागना पड़ेगा। बस बस, मेरी बेटियों के लिए एक और लफ्ज भी मत बोलना। हाय हाय, बेटियों की माएं ऐसे थोड़ी बात करती हैं। अरे मेरी भी बेटी है, लेकिन मेरी बेटी के लिए तो कोई गेट पर नहीं आया। हाँ, तो मेरी बेटियों के लिए भी कोई नहीं आया। मेरा मुंह ना खुलवाओ। पूछो तुम सारा से कि जब वो यहाँ से भागी थी तो किसने उसको अगवा किया था, किसने आके उसको बचाया था? हाँ, और आज सुबह जब वो वकास लड़का आया था तो उसको देखकर वो क्यों भागी? कहना क्या चाह रही हो? बस इतना कहना चाहती हूँ कि भाईजान ने घर से भागकर आने वाली को तो पनाह दे दी, लेकिन घर से भागकर जाने वाली को कभी भी माफ नहीं करेंगे। पर क्या हो सकता है कि उसकी जान भी ले लें। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहां से चली जाओ, वरना ऐसा ना हो कि सारा तो क्या बल्कि ज़ारा का भी कोई रिश्ता नहीं आएगा और फिर तुम देखती रह जाओगी। बात समझ रही हो ना मेरी?
चल। सारा अफवाह हुई थी, ये क्या कहकर गई है? इतनी बड़ी बात किसी ने भी नहीं बताई, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। फरत, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मजहर को 2 बेटियां हुई थी? मुझे क्या पता था? झूठ मत बोलो, हॉस्पिटल तुम गई थी ना? तुमने मुझे बताया कि शाजिया भाग गई हॉस्पिटल से, यही कहा था ना तुमने मुझे? अम्मा, अब ये बातें निकलवाने का क्या फायदा? क्योंकि शाजिया ने मुझे कहा था कि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि मैं अपनी बेटी को इतना सा भी नहीं जानती। कानूनी और शरई तौर पर अगर उन्होंने आपसे अलग होने के बाद खुला भी नहीं ली और कोई ऐसा केस भी अदालत में दायर नहीं किया तो वो आपके निकाह में है। रही 7 साल बाद निकाह ख़त्म होने वाली बात, तो बात इतनी सी है कि जब कोई शौहर गुमशुदा हो जाए और उसकी कोई खबर ना हो इन 7 सालों में, तो औरत अदालत के तवस्सुत से तनसीख निकाह का दावा दायर कर सकती है और कहीं और भी निकाह कर सकती है। लेकिन आपके मामले में ना तो आपने तलाक दी और ना ही आपकी बीवी ने इस अरसे में ऐसा कोई केस किया, क्योंकि इसके लिए उन्हें पेश होना पड़ता, जिसकी वजह से ताल्लुक में तो खिंचाव आ सकता है मगर निकाह बरकरार रहेगा। यही कहा था ना कि अपनी बच्ची को ले जाओ, मजहर गुस्से में मार देगा उसे। इसे यहाँ से ले जाओ, ये शहर तक छोड़ दो, ये कहा था कि नहीं कहा था?